हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं जो है अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, उसके निकट किसी बिंदु पर जो है चुंबकीय क्षेत्र पता करने वाले हैं। ठीक, और उसके लिए सबसे पहले हमने जो है कंसीडर किया है अनंत लंबाई का धारावाही चालक, जिसके अंदर जो है आई धारा प्रवाहित हो रही है, और एक बिंदु O है जिससे लंबवत दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमको चुंबकीय क्षेत्र पता करना है। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले हम एक dl लेंथ के कारण इस P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, और फिर जो है उसके बाद हम उसका समाकलन कर देंगे, तो पूरे इस अनंत लंबाई के तार के कारण कुल चुंबकीय क्षेत्र इस बिंदु P पर पता चल जाएगा। सो उसके लिए हमने जो है O से L दूरी पर एक dl लेंथ हमने कंसीडर यहाँ पर किया है, और dl लेंथ से इस बिंदु P की जो दूरी है स्मॉल r है। ठीक, और देखो dl लेंथ में जो dl लेंथ की हम दिशा कंसीडर करते हैं वो धारा की दिशा में कंसीडर करते हैं। जैसे धारा ऊपर की तरफ जा रही है तो dl लेंथ की दिशा ऊपर की तरफ होगी, और जो स्मॉल r की डायरेक्शन इधर होगी, तो स्मॉल r और dl लेंथ के बीच का जो एंगल है वो है थीटा। ठीक, तो बाकी जो बचा इधर वाला एंगल होगा वो होगा 180 माइनस थीटा, क्योंकि चूंकि पूरा कोण 180 अंश बना होता है, तो उधर का कोण बना है थीटा, तो इधर का कोण जो होगा 180 माइनस थीटा। ठीक, तो ये चीज़ें हमने जो है यहाँ पर मतलब चित्र में बनाया है और दिखाया है। ठीक है, और ठीक है, ठीक, अब उसके बाद हम जो है ये लिखी गई बातों को भी पढ़ लेते हैं एक बार। हालांकि बता दिया हमने क्या क्या चीज़ें उसके अंदर है। देखिए लिखा है इसमें, माना अनंत लंबाई के धारावाही चालक में आई एम्पियर की धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। ठीक, इसके किसी बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक, ये बिंदु O से कोई R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक, माना O से L दूरी पर एक बिंदु A पर अल्पांश भाग की लंबाई dl है। हमने O से L दूरी पर एक बिंदु A है, इस पर हमने एक अल्पांश कंसीडर किया, बहुत ही छोटा लेंथ है dl, उसको कंसीडर किया है। ठीक है, जिसकी लंबाई dl है। ठीक, अच्छा, इस अल्पांश भाग के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक, चूँकि ये लेंथ dl है तो हम यहाँ पर बायो सेवर्ट का नियम लगा सकते हैं। बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार क्या होता था, आप जानते हैं कि बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार जो चुंबकीय क्षेत्र होता है dB बराबर μ0/4 पाई आई dl साइन थीटा बटे r स्क्वायर, यही होता है जो बायो सेवर्ट के अनुसार dl लेंथ के कारण किसी बिंदु r पर जो है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, तो देखिए इस dl लेंथ के कारण जो है दूरी r पर जो बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो इतना होगा, dB बराबर μ0/4 पाई आई dl साइन थीटा बटे r स्क्वायर। अच्छा, इसे हम बना देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक, अच्छा, इसमें देखिए आप अभी dl ही लेंथ है, स्मॉल लेंथ dl है, r ये दूरी है A से लेके B तक, और बाकी μ0/4 पाई एक कांस्टेंट है, जानते हैं निर्वात की चुंबकशीलता होता है μ0, और y इसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा है। थीटा जो है स्मॉल r और dl के मध्य का कोण है। ठीक, तो इसे बना देते हैं समीकरण नंबर 1। देखिए ये तो dl लेंथ के कारण इतना चुंबकीय क्षेत्र बना है, तो ऐसे पूरे वायर के कारण, जो अनंत लंबाई का वायर है, पूरे वायर के कारण अगर हमको चुंबकीय क्षेत्र पता करना है तो इसी को हमको क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। पर समस्या ये है यहाँ पर कि समाकलन अगर करने जाएंगे तो यहाँ पर dl के साथ साथ कई चीज़ें और वेरी कर रही हैं, जैसे स्मॉल r का मान देखिए यहाँ पर, अगर आप आपका dl यहाँ होगा तो स्मॉल r का मान अलग होगा, अगर dl यहाँ होगा तो स्मॉल r का मान अलग होगा, इस स्मॉल r का मान, तो स्मॉल r का मान जो है वेरी कर रहा है dl के साथ साथ, और थीटा भी देखिए वेरी कर रहा है, थीटा का मान भी अलग अलग dl के अलग अलग होगा। सो अभी इसका हम समाकलन नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें इसके अंदर हमको और करनी पड़ेंगी। देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पर, तो जो त्रिभुज PAQ है यहाँ पर देखिए PAO है, क्यों नहीं PAO, त्रिभुज PAO में आप इस जहाँ पर कोण बना है 180 माइनस थीटा, इसका tan ले लीजिए, तो tan 180 माइनस थीटा होगा r बटे l। tan थीटा आप जानते हैं ना, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो यहाँ पर कोण बना है 180 माइनस थीटा, तो tan 180 माइनस थीटा होगा लंब बटे आधार। इस कोण के लिए आधार लंब क्या होगा, r होगा, और आधार क्या होगा, l होगा। देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक, अच्छा, तो इसको जो कोण होता है उसके सामने की भुजा लंब होती है, और बाकी जो ए वाली भुजा होती है वो आधार होती है, बाकी जो 90 अंश के सामने की भुजा कड़ होती है, तो tan 180 माइनस थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार, यानी कि r बटे l। ठीक, अच्छा, tan 180 माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा,
बराबर बटे एल तो लिखा ही गया है। यहाँ से एल का मान निकाल लीजिए, एल को इधर भेज दीजिए, -tan थीटा को इधर ले आइए, तो हो जाएगा एल बराबर आर बटे -tan थीटा। ठीक, अच्छा अब एक चीज़ और जानते हैं यहाँ पर कि cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। ठीक, तो अगर कहीं मतलब 1/tan थीटा लिखा रहे उसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, cot थीटा। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बटे में tan थीटा है ना, वहाँ पर हमने क्या लिख दिया है, cot थीटा, बाकी माइनस ऊपर चला गया है यहाँ पर। ठीक, माइनस जो है ऊपर चला गया यहाँ पर देखिए। ठीक, यल बराबर हो गया -r cot थीटा। तो सो अभी इसके बाद हम कुछ काम करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, जो यहाँ पर आया है यल बराबर -r cot थीटा, हम करेंगे दोनों पक्षों में थीटा के सापेक्ष अवकलन, हो जाएगा dl बटे डी थीटा बराबर d/d थीटा -r cot थीटा। r बाहर हो जाएगा क्योंकि r नियत होगा उसके, r जो है यहाँ पर चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो हो जाएगा -r d/d थीटा cot थीटा। cot थीटा का अवकलन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा r कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी dl/d थीटा बराबर r कोसेक स्क्वायर थीटा। तो dl बराबर क्या हो जाएगा, dl बराबर हो जाएगा r कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा वहाँ पे चला गया। ठीक है जी, देखिए dl/डी थीटा हो गया r कोसेक स्क्वायर थीटा, तो डी थीटा को आप उधर भेज दीजिए, तो हो जाएगा dl बराबर r कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, तो यही लिखा गया है डायरेक्ट यहाँ पर कि dl बराबर r कोसेक स्क्वायर डी थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, तो देखिए अभी ये इस dl का मान अभी काम आएगा आगे। ठीक है जी, सो इसको याद रखिएगा कि dl बराबर r कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, फिर से देखिए PAQ में फिर से देखिए, और जो हमारा PAQ कह रहे हैं PAO, त्रिभुज PAO में फिर से ध्यान से देखिए, इसका आप जो 180 माइनस थीटा उसका साइन लीजिए, जो हमारा 180 माइनस थीटा है एक और उसका साइन लीजिए। तो साइन जो होता है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कड़। तो इस कोण के लिए जो है, इस कोण के लिए लंब क्या होगा, इस कोण के लिए लंब होगा r और कड़ होगा स्मॉल r। तो लिखा गया है साइन 180 माइनस थीटा बराबर r बटे r। ठीक, लंब बटे कड़ इस त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज में PAO में इस कोण के लिए लंब होगा a और कड़ होगा स्मॉल r। ठीक है जी, तो हो जाएगा साइन 180 माइनस थीटा बराबर r बटे स्मॉल r। तो अच्छा, साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। त्रिकोणमिति में आप पढ़े होंगे। ठीक है, कितनी जानकारी होगी आप लोगों को कि साइन 180 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर हो जाएगा r बटे स्मॉल r। अच्छा, तो स्मॉल r बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल r बराबर हो जाएगा, स्मॉल r उधर चला जाएगा और साइन थीटा इधर चला जाएगा। ठीक है, स्मॉल r बराबर हो जाएगा r बटे साइन थीटा। ठीक, और फिर आप जानते होंगे कि 1 बटे साइन थीटा बराबर होता है, 1 बटे साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। ठीक है जी, 1 बटे किसी के हिसाब से 1 बटे साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा, ये जानते होंगे। सो यहाँ पर जो बटे में साइन थीटा उसकी जगह हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा। तो स्मॉल r बराबर हो गया r कोसेक थीटा। ठीक, अच्छा, यहाँ से स्मॉल r का मान निकला है, इसके पहले जस्ट आपने यहाँ पर जो है dl का मान निकाला है। ठीक है, तो स्मॉल r और dl का मान जो है हम समीकरण 1 में रख देंगे। जो आपने समीकरण 1 माना था यहाँ पर, उस समीकरण 1 में dl की जगह हम लिख देंगे इस r कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा को, और जहाँ स्मॉल r है वहाँ स्मॉल r की जगह लिख सकते हैं हम r कोसेक थीटा को। ठीक है, तो लिखेंगे आप यहाँ पर dl तथा r के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए dv म्यू नॉट बटे 4 पाई आई। अब dl देखिए, dl की जगह पर हो गया है, dl की जगह पर हो गया है r कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, बाकी साइन थीटा जैसा था वैसा ही है साइन थीटा, बटे r स्क्वायर था यहाँ पर, r स्क्वायर की जगह पे हो गया है स्मॉल r की जगह हमने रखा है r कोसेक थीटा। अब चूंकि r स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा r स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया। दो चीज़ें हमने रखी, dl की जगह हमने लाकर उसको रखा जो इसके पहले निकाले हैं ए वाली वैल्यू, और स्मॉल r की जगह जो है ए वाली वैल्यू ला के हमने रखा है। ठीक, अब देखिए कुछ चीज़ें इसमें जो है कटेंगी, जैसे कोसेक स्क्वायर थीटा से कोसेक स्क्वायर थीटा कट जाएगा। ठीक, और एक आर से एक आर कट जाएगा,
बस, हाँ बस। और बचेगा क्या खाली, डी वी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आई आर, और बचेगा साइन थीटा और डी थीटा को हम बाद में बगल में लिख दिए। ये बन गया हमारा समीकरण 2। ठीक। अच्छा, अब देखो डी वी में यहाँ पर, अब डी वी के अंदर खाली साइन थीटा ही वेरी करेगा। अगर आप समाकलन अब करेंगे इसको तो खाली क्या वेरी करेगा इसमें जी, साइन थीटा ही वेरी करेगा, और बाकी आर भी कांस्टेंट है, आई भी कांस्टेंट है, ये सब बाहर हो जाएंगे। तो अब हम इसके बाद जो है समाकलन यहाँ पर कर सकते हैं थीटा को डी थीटा के साथ। ठीक है, देखिए आगे क्या लिखा गया है। अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए समीकरण 2 को 0 से लेकर पाई के बीच समाकलित करने पे, अर्थात देखिए अगर आपको पूरे तार को समाकलन करना, मतलब पूरे तार के कारण जो हमारा धारावाही चालक तार है उसके कारण यहाँ पर अगर चुंबकीय क्षेत्र पता करना है तो आपको थीटा 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक हमको समाकलन करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए समीकरण 2 को 0 से पाई, मतलब 180 डिग्री हुई पाई, ठीक है, रेडियन में लिखा गया है, 0 से लेकर पाई के बीच समाकलित करने पर, अर्थात अगर हमको कुल चुंबकीय क्षेत्र पता करना है तो हमको डीवी को 0 से लेकर पाई तक समाकलित करना पड़ेगा। ठीक, देखिए सो डीवी का मान हमको पता ही है, तो डीवी की जगह जो उठाकर लाकर हमने इसको ला के रख दिया, हो जाएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई आई आर साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब जो चीज़ें कांस्टेंट है, जो चीज़ें नहीं वेरी करनी है वो बाहर हो जाएंगी समाकलन से, जैसे म्यू नॉट 4 पाई आई आर ये सब कहाँ हो जाएंगे, समाकलन के बाहर। साइन थीटा समाकलन के अंदर ही रहेगा, और डी थीटा के साथ इसको समाकलन हम कर रहे हैं। ठीक, देखिए साइन थीटा का जो समाकलन होता है, साइन थीटा का जो समाकलन होता है वो होता है माइनस कॉस थीटा। ठीक है जी, साइन थीटा का जो समाकलन होता है वो होता है माइनस कॉस थीटा। तो देखिए साइन थीटा का यहाँ पर समाकलन हो गया है माइनस कॉस थीटा। बाकी आप सीमा रखेंगे, ऊपरी सीमा, निचली सीमा 0 और पाई। ठीक है, अच्छा एक बार आप पाई को रखेंगे इसके अंदर, एक बार आप 0 को रखेंगे, उससे पहले आप माइनस को कॉमन करके बाहर कर लेते हैं। ठीक है, कर लेंगे हम लोग। देखिए सो माइनस यहाँ से, देखिए माइनस को हमने जो है यहाँ से माइनस को हम यहाँ से बाहर कर लेते हैं, तो माइनस वो बाहर कर देंगे, और एक बार आप ऊपरी सीमा रखेंगे तो थीटा की जगह पाई रखना पड़ेगा। जब आप ऊपरी सीमा रखेंगे तो थीटा की जगह पाई, और निचली सीमा रखेंगे थीटा की जगह 0। ठीक, अच्छा वो माइनस पहले वाला बाहर चला गया है। ठीक है जी, देखिए नीचे आइए, बी बराबर माइनस म्यू नॉट बटे 4 पाई आई आर, और कॉस 180 अंश का मान यानी साइन कॉस पाई का मान जो होता है, कॉस पाई का मान -1 होता है, और कॉस 0 अंश का मान 1 होता है। तो माइनस म्यू नॉट बटे 4 पाई आई आर गुड़े -1 और -1 जोड़ेंगे तो -2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस कट गया और ख़त्म हो गया माइनस माइनस, तो हो जाएगा ये पी गुड़े, अच्छा 2 से ये 4 भी कट जाएगा, 2 2 जा 4, मतलब 2 दूना 4, तो बचेगा म्यू नॉट आई बटे 2 पाई आर, और ये माइनस माइनस हट जाएगा। ठीक है, तो एक अनंत धारावाही चालक के कारण जो है उसके निकट जो है चुंबकीय क्षेत्र जो है इतना होगा, कितना, बी बराबर म्यू नॉट आई बटे 2 पाई आर। ठीक, तो हमको लगता है वीडियो जो है समझ में आई होगी, और इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से। ठीक है जी, तो सो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।